कांग्रेस नेता इस्लाम बहरामपुर वालों ने मुस्ताबाद वार्ड नंबर 243 में झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया। झंडा सलामी प्रोग्राम में मुस्ताबाद के पूर्व विधायक हसन अहमद के साथ करावल नगर जिले के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज और विधानसभा के पांचों ब्लॉक अध्यक्ष और निगम पार्षद जावेद चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर देशभक्ति के गीत गाए गए और देश की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, जिस जश्न के साथ आज़ादी ली थी, जिस उम्मीदों पर बात हुई थी वो खरी नहीं उतरी है, बल्कि उम्मीदें इस मौजूदा सरकार में टूट रही हैं। इस मौके पर तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। जैसे अपने परिवार की वैल्यूज हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, हमें इस कांग्रेस के हेरिटेज को, कांग्रेस के इतिहास को, देश के इतिहास को भी अपने पुस्तकों को बताना चाहिए और सिखाना चाहिए कि किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से इस देश को आजादी मिली। और आजादी लेते वक्त क्या वो सपना था जिसके लिए 60-65 सालों तक उस शख्सियत से कांग्रेस के लोग लड़े, जो हमारी जान, जो हमारे दिलों की धड़कन हिंदुस्तान, जो आज जो ये मौका है, जो हमारा मुल्क अंग्रेजों की गिरफ्त में आया था और तकरीबन 180 साल उन नापाक लोगों ने इस पाक सरजमी पर हुकूमत की थी। उस नापाक हुकूमत को खत्म किया। जो देश की आजादी इस महीने में हुई 15 अगस्त को जो हमें आजादी मिली, उसमें हमारे बड़ों का बड़ा सहयोग है, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी माओं का बड़ा सहयोग है। साथियों, इस मुल्क को आजाद कराने में बड़ा खून बहाया हिंदुस्तानियों ने, हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने, वो चाहे हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का बड़ा योगदान है। उसके बाद में और वक्त है, सबकी आजादी है, ये देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी जान है, हमारी आन है। इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए हम आज भी जान देने को तैयार हैं, अपना सब कुछ लुटाने के लिए अपने हिंदुस्तान पर हम तैयार हैं। साथियों, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रखा और ऐसे लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो लोग समझते हैं कि कांग्रेस मर गई, लेकिन झंडा अभी मौजूद ये बता रहा है कि कांग्रेस मरी नहीं। गांधी जी ने प्रेस के सामने, पूरी प्रेस बैठी है और राहुल गांधी इस तरह से तकरीर कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत सीनियर टीचर, कोई उस्ताद बोलता। 1.5 घंटा उन्होंने लोगों को बताया। अब इतनी जानकारी के लिए उनको कम से कम 6 महीने लगे होंगे उसको जानकारी बोलने के लिए। उन्होंने एक एक चीज को समझा है, एक दिन में नहीं बोल सकता कोई आदमी। कितना टाइम उनको लगा और किस तरह से उन्होंने सिर्फ एक बेंगलोर के अंदर, जो हमारा सेंट्रल बेंगलोर है, हमारी सरकार है वहां, लेकिन एमपी के इलेक्शन के अंदर एक असेंबली, एक मेंबर पार्लियामेंट के अंडर में वहां 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक उन्होंने ली। एक के अंदर 1,12,500 वोट बोगस। आपको याद हो तो 7 राउंड प्राइम मिनिस्टर पीछे चल रहे थे, आपने सबने देखा होगा। उसके बाद काउंटिंग को
टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया। और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इतने आगे चले गए। अगर वोटर की चोरी हो रही है तो हसन अहमद क्या करेगा? कितना भी घूम ले, कितना भी आपसे बात करे, आप वोट देना चाहते हैं तो बीजेपी तो जीतेगी। झंडा लहराए जो कि सबसे बेहतरीन दिन अगर कोई है तो वो 15 अगस्त का है और आप सब इसमें शामिल हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा सलामी प्रोग्राम में आप यहाँ कैसा लगा और किस तरह माहौल रहा यहाँ? नहीं, देखिए सलाम भैया साहब ने प्रोग्राम रखा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और यहाँ सभी इलाके की जो हजरात हैं वो यहाँ मौजूद थे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता हम हमेशा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पे चलती है और आगे भी, क्योंकि ये तिरंगा झंडा किसी एक का नहीं है, ये सबका है। जो देश आज़ाद हुआ उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। अगर उस टाइम पे हमारे भेदभाव हो जाते तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिलती और अंग्रेज़ हमारे पे और राज करते। और एक चीज़ मैं अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग ज़बरदस्ती नहीं रुके हैं, हम अपनी चॉइस से रुके हैं कि हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे नहीं जाएंगे। हम भारत में हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि हम सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, दूसरी चीज़ों में नहीं रखते। इसलिए हम भारत में रहे और भारत के लिए अगर हम जान जाएगी अपने मुल्क के लिए तो वो आदमी शहीद होता है। तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में अगर हमें हमारे मुल्क की तरफ कोई आँख उठा के देखेगा तो हम उसके लिए मुकाबला करेंगे और हम अगर मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे। जी प्रोग्राम क्या मैसेज देंगे इसके जरिए? मैसेज मैं एक ही देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए और कामयाब बनाए, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मैसेज मैं देना चाहूँगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, मोहब्बत बांटेंगे और जो नफरत के कुछ चंद लोग हैं वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारे देश का, और ना भारतीयों का ना हिंदुस्तानियों का। ये चंद लोग हैं, ये हवा की तरह, जो आपने देखा होगा पानी पे बुलबुला आता है ना पानी का, तो उनको वो समझो इन्होंने। वो चिंटू लोग भी तो भारत के ही हैं। दूसरी चीज ना है, देखो गेहूं में घुन पैदा होता है। प्रोग्राम में कैसा लगा आपको यहाँ के? सबसे पहले मैं इस्लाम भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना शानदार ये प्रोग्राम करा, सबको इकट्ठा करा और ये एक हमारा त्यौहार ही माने। हमारा देश आज़ाद हुआ और हम इसको त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हम जिएंगे। इंशाल्लाह ये जन्नत सलामी करते रहेंगे, लोगों को प्यार देते रहेंगे, यही कहते हैं। पतंग की दुकान कर रखी है या पतंग उड़ा रहे हैं, वो उनसे अनुरोध है कि वो बिल्कुल सादी सब्जी मांझे का इस्तेमाल करें, जो कि चाय नमाज जो चल रहा है उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, गले कटने का डर रहता है, हाथ पे लग जाता है। तो भाई सब इस बात का परहेज करें, जो कि सभी को रोके कि कोई आदमी इस तरीके की कोई दौड़ ना हो आने वाली जिससे किसी को नुकसान हो जाए। राहुल गांधी को लेकर एक चर्चा है कि वोट चोरी का जो मामला है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लोग बड़ा समर्थन कर रहे हैं, क्या कहते हैं उस मामले पे? देखिए दरअसल क्या है, हिंदुस्तान देश की तासीर जो है वो चाहे हमारे संत हो, महात्मा हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उन्होंने हमें सच के रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी। हमारे माँ बाप हैं, हमारे गुरुजन हैं जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, तो हमें यही प्रेरित करते हैं कि सच के रास्ते पे रहो और सच से अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। तो राहुल गांधी आज इस सरकार में अगर कोई सच के साथ खड़ा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। किसी कमज़ोर की, पिछड़े की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की बात अगर करता है तो उसका नाम है राहुल गांधी।